अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हमारा आज का टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ अपने पिछले लेक्चर के हवाले से कि हमने फार्मूला पढ़ा था ना, ये जनरल फार्मूला कार्बोहाइड्रेट्स का CX और H2OY। इसमें दो कंडीशन होती हैं। मैंने आपको बताया था भाई X जो है X की वैल्यू और Y की वैल्यू ये सेम भी हो सकती है और इनकी वैल्यू डिफरेंट भी होती है। तो मैंने आपको कहा था जी कि आप जो है ना इस वाले को याद रखेंगे, क्योंकि ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो उसमें ये कंडीशन होती है। मैं यही बात गलत कर गया था पिछले लेक्चर में। इस पर मैंने काफ़ी रिसर्च किया तो वही मुझे पता लगा है कि x इज़ इक्वल टू वाई और x इज़ नॉट इज़ इक्वल टू वाई, ये दोनों आप पढ़ेंगे। और ये मैंने आपको बताया था भाई ज़्यादातर आप ये पढ़ेंगे, ये आप जो है ना पढ़ेंगे ही नहीं। मैं ये गलत बात कर गया था। ये कंडीशन जो होती है ये मोनोसेक्राइड्स में होती है, और जो ये कंडीशन होती है ये ओलिगोसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड्स इन दोनों में होती है। मतलब ये कंडीशन तो बल्कि आप ज़्यादा पढ़ेंगे, ये वाली कंडीशन आप कम पढ़ेंगे। तो ये मैं गलत कह गया था, मैंने कहा आपको पहले क्लियर कर दूं। अच्छा, अब आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। तो हमने क्लासिफिकेशन पढ़नी है, और 3 जो है ना कार्बोहाइड्रेट्स की 3 क्लासिफिकेशन है। उनमें मोनोसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड्स, ये 3 हैं पढ़ी। इसमें आप वर्ड पे गौर करें ना, तो इन तीनों में एक वर्ड सेम आ रहा है, ये सेक्राइड्स। इसमें भी ये देखें, मोनोसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स, पॉलीसेक्राइड्स। ये सेक्राइड्स, इसका क्या मतलब होता है ये पहले आपको मैं समझाता हूँ। ये देखें, सेक्राइड्स जो वर्ड है ना, ये ग्रीक वर्ड सेक्रोन से निकला है, जिसका मतलब होता है शुगर्स। मतलब, और शुगर हम कार्बोहाइड्रेट्स को ही कहते हैं। मतलब सेक्राइड्स का मतलब हुआ कार्बोहाइड्रेट्स। सेक्राइड्स का मतलब कार्बोहाइड्रेट्स हुआ। मतलब असल में कार्बोहाइड्रेट्स की 3 नाम हैं। 3 नामों से इसे पुकारा जाता है कार्बोहाइड्रेट्स को। एक तो यही कार्बोहाइड्रेट, एक तो यही नाम है। दूसरा इसे शुगर्स इनको कहते हैं, हम शुगर्स भी कहते हैं। तीसरा सेक्राइड्स, यही जो आपने ऊपर वर्ड देखा, तो हम ये भी कार्बोहाइड्रेट्स को कहते हैं। तो ये तीनों नाम हैं इसके, ये आपने जहन में रखना है। तो ये इस कंफ्यूज नहीं हो जाना आपने, ये तीनों नाम इसी के हैं। अच्छा, ये सेक्राइड्स का मतलब मैंने आपको समझा दिया, सेक्रोन से निकला है। शुगर्स इसका मायनी होता है, और शुगर हम वही कार्बोहाइड्रेट्स को कहते हैं। तो ये इनका सेक्राइड्स का मतलब कार्बोहाइड्रेट्स ही है। अच्छा, मोनोसेक्राइड्स मतलब है कि मोनो कहते हैं एक को, मतलब एक कार्बोहाइड्रेट। ओलिगोसेक्राइड्स, ओलिगो कहते हैं फ्यू को, FEW फ्यू वाला, फ्यू मतलब चंद, फ्यू कार्बोहाइड्रेट्स। पॉलीसेक्राइड्स का मतलब, पॉली का मतलब है मैनी, मतलब कई सारे, कार्बोहाइड्रेट्स मतलब पॉली कार्बोहाइड्रेट्स, मैनी कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये जो है ना इसका लफ्ज़ी मतलब है इनका। आज हम ये मोनोसेक्राइड्स आज हम ये पढ़ेंगे। ये इन दो को फिर हम आने वाले लेक्चर्स में अपने कवर करेंगे। आज हम ये इसको कवर करते हैं। तो ये आज शुरू करते हैं। तो मैंने जैसे आपको बताया, मोनोसेक्राइड्स, मोनो का मतलब होता है एक। मतलब इसमें हम सिर्फ एक जो है ना कार्बोहाइड्रेट्स उनको पढ़ेंगे। मतलब ये सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट्स, जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं ना, जो बिल्कुल छोटे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ये वो हैं। मोनो से मुराद इनका यही मतलब है। तो पहले हम इनकी प्रॉपर्टीज़ पे आ जाते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। इनकी प्रॉपर्टीज़ में शामिल है ये वही बात जो बताई, सिंपल शुगर्स हैं। ये शुगर्स कह लें या कार्बोहाइड्रेट्स कह लें, एक ही बात है। ये सिंपल शुगर्स हैं, ठीक है, सबसे सिंपल शुगर्स हैं ये। उसके बाद स्वीट टेस्ट की बात करें तो स्वीट इन टेस्ट, इनका टेस्ट जो है वो मीठा होता है, मीठा। उसके बाद अगली प्रॉपर्टी इसकी है भाई, ईज़िली सोल्यूबल हो जाते हैं इन वाटर, मतलब पानी में आसानी से सोल्यूबल हो जाते हैं। ये इसकी तीसरी प्रॉपर्टी आ गई। चौथी प्रॉपर्टी, आखिरी प्रॉपर्टी इसकी है भाई, कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड। मतलब इन्हें हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता इनटू सिंपल शुगर्स। कहने का मतलब है कि इन जो मोनोसेक्राइड्स हैं ये इनकी हाइड्रोलिसिस नहीं की जा सकती। क्यों? क्योंकि ये पहले से ही सिंपल शुगर्स हैं। ये जो मोनोसेक्राइड्स हैं ये पहले से ही सिंपल शुगर्स हैं, तो हाइड्रोलिसिस करने से जो है ना वो सिंपल शुगर्स हमें ऑब्टेन होते हैं ना। जब हम कॉम्प्लेक्स आगे हम पढ़ेंगे, जो बाकी की क्लासेस है ना,
मोनोसेक्राइड के अलावा जो ओलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड हैं वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं। उनका हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, आपको समझ आ जाएगी। तो उनकी जब हाइड्रोलिसिस करते हैं ना हम, तो वो सिंपल शुगर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो मतलब यही मोनोसेक्राइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन जो मोनोसेक्राइड्स हैं ये तो पहले से ही सिंपल शुगर्स हैं, तो इनकी कैसे हाइड्रोलिसिस हो सकती है? ये पहले से ही सिंपल शुगर है, इसलिए इसकी प्रॉपर्टीज़ में शामिल है कि ये इनकी हाइड्रोलिसिस नहीं हो सकती। ये इसकी प्रॉपर्टीज़ देख ली हमने। उसके बाद हम देखते हैं इसका जनरल फार्मूला, मोनोसेक्राइड्स का जनरल फार्मूला इनका है, देखिए CH2O(N), ये है इनका जनरल फार्मूला। अच्छा, ये आप इसको आप नया समझ रहे होंगे। ये पिछले लेक्चर में मैं आपको जो जनरल फार्मूला हमने पढ़ा था ना, ये देखिए जो हमने पढ़ा था CxH2O(Y), ये यही फार्मूला है मतलब। लेकिन मोनोसेक्राइड्स के केस में क्या होता है कि ये जो x और y की वैल्यू है ये वो सेम होती है, तो इसलिए ये हम x ही लिख देंगे यहाँ x। तो हम इनको x, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तो हम इनको कॉमन भी तो ले सकते हैं ना, बाहर निकाल लेते हैं। तो ये हमने इसको बाहर निकाल लिया। अब ये देखें, इसको देखें और इसको देखें, ये सेम है। ये देखें यहाँ बस x है, यहाँ n लिखा हुआ है इन्होंने, तो ये सेम है, वही जो हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था। ये कोई नया फार्मूला नहीं है। मोनोसेक्राइड्स में क्योंकि x और y की वैल्यू सेम ही होती है, तो इसलिए ये हम सेम लिखेंगे, तो इनको हम कॉमन भी तो ले सकते हैं ना, तो इसलिए इस तरह फार्मूला बन जाएगा। अच्छा, n की वैल्यू, n जो है, n कह लें इसे, x कह लें, y कह लें, ये तो आपको पता है ना, ये वेरिएबल्स होते हैं, हम तो कुछ भी लिख सकते हैं, इसका तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, n की जो वैल्यू है वो 3 से शुरू हो रही है मोनोसेक्राइड्स के केस में, मोनोसेक्राइड्स की बात कर रहा हूँ। n की वैल्यू 3 से शुरू हो रही है और ये 7 तक वैल्यू है इसकी, मतलब 7 से ऊपर नहीं है। ये बुक में लाइन लिखी हुई है भाई 3 to many thousands, ये लाइन लिखी हुई है, ये बात गलत लिखी हुई है। मोनोसेक्राइड्स के लिए ये बात सही नहीं है। 3 to many thousands ये तो उनके लिए कार्बोहाइड्रेट्स के लिए सही है, जो मतलब तमाम कार्बोहाइड्रेट्स के लिए, उनके लिए ये बात सही है। लेकिन मोनोसेक्राइड्स की बात करें तो वो 3 से लेके सिर्फ 7 तक वैल्यू है, ये बुक में गलत लिखा हुआ है। अच्छा, ये आप याद रख लेंगे। उसके बाद हम इसका देखते हैं डेफिनेशन, हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। पॉली हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड्स या फिर पॉली हाइड्रोक्सी कीटोन्स, ये है इसकी डेफिनेशन में शामिल। मतलब या तो पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड्स होते हैं जो मोनोसेक्राइड्स होते हैं वो, या पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड्स होते हैं, या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स होते हैं। इनको हम जो है ना मोनोसेक्राइड्स कहते हैं। अच्छा, ये आप सोच रहे होंगे अब यही डेफिनेशन तो हमने कार्बोहाइड्रेट्स के उसमें पढ़ी थी, कार्बोहाइड्रेट्स वाले जब इंट्रोडक्शन हम कार्बोहाइड्रेट्स का पढ़ रहे थे, तो और हमने वहाँ पे असल में 2 डेफिनेशंस पढ़ी थी ना, एक यही डेफिनेशन थी और एक मैंने नीचे आपको करके एक लिख के दिखाई थी भाई, कुछ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको भी हम कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं, वो वाले कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स जिनकी जब हम हाइड्रोलिसिस करें ना तो वो जो है ना यही पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड्स और कीटोन्स बनाते हैं, उनको भी हम जो है ना कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। मैंने दो डेफिनेशंस आपको लिखवाई थी पिछले लेक्चर में। तो ये वही मतलब है कि उन दोनों में से यही जो पहली डेफिनेशन है ये मोनोसेक्राइड्स के लिए थी जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताई थी, और जो नीचे वाली जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स वाली मैंने आपको लिखवाई थी वो ओलिगोसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड्स, जो 2 अगली की क्लासिफिकेशन है जो हम आने वाले लेक्चर्स में पढ़ने वाले हैं, वो उनकी डेफिनेशन थी। इस तरह वो 2 डेफिनेशन थी, तो इसीलिए ये जो ये वाली डेफिनेशन है ना ये मोनोसेक्राइड्स के लिए है, ये मोनोसेक्राइड्स के लिए। अच्छा, ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बड़ा अच्छी तरह समझाया था भाई पॉलीहाइड्रोक्सी का क्या मतलब है, ये कि अल्डिहाइड्स कीटोन्स, ये फार्मूले भी मैंने आपको लिख के दिखाए थे, बड़ा अच्छी तरह समझाया था मैंने। उसके बाद हम इसकी एग्जांपल देखेंगे, एग्जांपल्स मोनोसेक्राइड्स की कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ये देखें मैं आप लिखता हूँ, अब आप देखें, ये 3 कार्बन वाला शुगर OH H2OH, ये भी 3 कार्बन वाला शुगर H2OH
H2OH। अच्छा, एक मैं नीचे बनाता हूँ, ये मैं 5 कार्बन वाला, 1 2 3 4 5 कार्बन, ये भी इस तरह से है, OH H OH H OH H, 1 2 3 4 5 H2OH, ये 5 कार्बन वाली, ये मैं एक बनाता हूँ 6 कार्बन वाली, 1 2 3 4 5 6, ये भी इसमें OH H H OH OH H OH H H2OH। अच्छा, ये मैंने आपको अब 4 जो है ना मोनोसेक्राइड्स मैंने आपको एग्जांपल दिया है। अब हम इनके नाम लिखते हैं। ये जो है ना, इसको कहते हैं ग्लाइसरल्डिहाइड, ग्लाइसरल्डिहाइड, ये इसका नाम है। ये जो है इसको कहते हैं हम डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन, ये भी मोनोसेक्राइड की एग्जांपल है। उसके बाद ये है, इसको कहते हैं हम राइबोस, ये भी मोनोसेक्राइड की एग्जांपल है। उसके बाद ये है ग्लूकोज, ये भी मोनोसेक्राइड की एग्जांपल है। अच्छा, अब जो मैं समझाना चाहता हूँ, एक दफ़ा डेफिनेशन भी आपको दोबारा से रिवाइज़ करवा दूँ। वैसे तो हमने पिछले लेक्चर में बड़े कमाल का मैंने आपको समझाया था। ये देखें, पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड्स, मतलब अल्डिहाइड ग्रुप, ये देखें ये है अल्डिहाइड, अल्डिहाइड ग्रुप के साथ पॉलीहाइड्रोक्सी लगा हुआ है, मतलब वो वाला अल्काइल जिसके ऊपर OH हैं, उनको हम पॉलीहाइड्रोक्सी कहते हैं। ये देखें, यहाँ पे भी वही सिचुएशन है। ये है कीटोन, ये पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, और ये हैं पॉलीहाइड्रोक्सी। इसी तरह ये देखें, ये है अल्डिहाइड, ये ग्रुप है अल्डिहाइड, और ये इसके आगे पॉलीहाइड्रोक्सी। ये देखें OH है, OH, ये भी OH। इसी तरह ये भी अल्डिहाइड, और ये उसके पॉलीहाइड्रोक्सी, मतलब काफ़ी सारे OH, ये देखें OH ये लगे हुए हैं सारे। तो ये यही मतलब होता है पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड, ये वही है पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड, ये भी पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड, और ये पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, ये उसकी एग्जांपल है। अच्छा, ये मैंने आपको 4 मोनोसेक्राइड्स लिख के दिखाए हैं। तो अब ये देखें, जो वो मोनोसेक्राइड्स जो अल्डिहाइड ग्रुप हो ना जिसमें, उसको हम कहते हैं अल्डो शुगर। ये देखें, ये अल्डिहाइड ग्रुप है ना ये, तो इसको हम कहते हैं अल्डो शुगर। या वो वाला मोनोसेक्राइड जिसमें कीटो ग्रुप लगा हुआ हो, ये कीटोन ग्रुप है ना, तो उसको हम कहते हैं फिर कीटो शुगर। ये वाला जो है ना, ये है कीटो शुगर, ये कीटो शुगर है। उसके बाद नीचे वालों को देखें तो ये भी अल्डिहाइड, ये भी अल्डो शुगर है, अल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है। ये भी अल्डो शुगर है, ये भी अल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है ना, क्योंकि ये भी अल्डो शुगर, ये भी अल्डो शुगर, मतलब 3 अल्डो शुगर मैंने बनाए हैं और 1 कीटो शुगर, ये मैंने आपको एग्जांपल दी है। अच्छा, ये जो है पढ़े ना ग्लाइसरल्डिहाइड और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, जो मैंने आपको ये लिखे हुए हैं, तो ये इनको हम कहते हैं ये इंटरमीडिएट्स होते हैं। ये मतलब ये जब फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा होता है ना, तो ये दोनों इंटरमीडिएट प्रोडक्ट उसमें होते हैं, ये इंटरमीडिएट प्रोडक्ट होते हैं। जब फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन आप डिटेल में पढ़ेंगे ना, तो आपको ये वहाँ पे ये मॉलिक्यूल नज़र आएंगे, ये क्योंकि बनते होते हैं वहाँ इंटरमीडिएट तौर पे। उसके बाद ये ग्लूकोज, ये तो बड़ा मशहूर मॉलिक्यूल है, ये तो आपने सुना हुआ होगा। ये तो प्लांट्स भी फोटोसिंथेसिस होती है तो प्लांट्स भी इसे, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो भी इसे पैदा करते हैं ना, तो उनका भी प्राइमरी प्रोडक्ट है। उसके बाद ये राइबोज है। अच्छा, ये जो इनकी जो कार्बन की वैल्यू, कार्बन की तादाद होती है ना, उनके मुताबिक भी इनको एक नाम दिए हुए हैं। मतलब जैसे कि यहाँ पे अब 3 कार्बन वाला शुगर है ना, ये देखें 1 2 3 कार्बन है, तो इसको कहते हैं ट्राइओस। 3 कार्बन वाले शुगर को ट्राइओस, ये भी 3 कार्बन वाला है तो इसको भी ट्राइओस कहते हैं, ट्राइओस।
अच्छा, ये 5 कार्बन वाला शुगर है, ये देखें 1 2 3 4 5, 5 कार्बन वाला शुगर है, इसको कहते हैं पेंटोज। पेंटोज। ये है 6 कार्बन वाला शुगर, ये देखें 1 2 3 4 5 6, इसको कहते हैं हेक्सोस। 6 को कहते हैं ना हम हेक्सोस, ये देखें हेक्सोस। तो ये इनको नाम दिए हुए हैं एक, मतलब 3 कार्बन वाले को ट्राइओस, 4 कार्बन वाला भी मोनोसेकेराइड होता है उसको कहते हैं टेट्रोस। उसके बाद 5 कार्बन वाला जैसे कि ये राइबोस बनाया हुआ है इसको पेंटोस, 6 कार्बन वाला हेक्सोस, 7 कार्बन वाला भी होता है हेप्टोस उसको कहते हैं। इस तरह नाम रखे हैं, बस ये 7 कार्बन तक ही होते हैं मोनोसेकेराइड्स, 7 से ऊपर नहीं होते। अच्छा, ये मैंने आपको एग्जांपल्स दे दी, उसके बाद हम आगे चलते हैं। अच्छा, टेट्रोस जो होते हैं ना, ये देखें टेट्रोस मतलब जो 4 कार्बन शुगर होते हैं, वो 4 कार्बन वाले जो शुगर होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा रेयर होते हैं, ये मतलब बहुत कम ही पाए जाते हैं नेचर में। ये सिर्फ बैक्टीरिया जो होता है ना, बैक्टीरियल सेल, उसके अंदर पाए जाते हैं ये, वरना ये बहुत रेयर हैं, मतलब बहुत कम ही पाए जाते हैं। ज़्यादातर वही ट्राइओस, पीछे जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको, पर ट्राइओस है, पेंटोस है, हेक्सोस है, ज़्यादातर यही पाए जाते हैं। ये 4 कार्बन वाला ये कम ही पाया जाता है। अच्छा, आगे हम चलते हैं। आगे हेडिंग है, ये देखें व्हेन इन सॉल्यूशन, मतलब है ये जो मैंने आपको दिखाए हैं पीछे एग्जांपल्स हमने देखी हैं, ये जब मतलब किसी ये सॉल्यूशन में मौजूद नहीं होते, ये कहीं ऐसे ही फ्री स्टेट में कहीं ऐसे ही पड़े होते हैं ना, कोई सॉल्यूशन में नहीं होते, मतलब पानी में या किसी और सॉल्वेंट में हल नहीं हुए होते, तब उनकी ये शक्ल होती है जो मैंने आपको यहाँ बना के दिखाई भी है। मतलब इस तरह चेन की शक्ल में, स्ट्रेट चेन इसी तरह होते हैं। लेकिन जब ये किसी सॉल्यूशन में, किसी पानी में या किसी और किसी सॉल्वेंट के साथ मिक्स हो जाते हैं, जब सॉल्यूशन बनाते हैं ना, तब ये इस तरह की चेन्स में, इस तरह की स्ट्रक्चर नहीं, इस तरह के स्ट्रक्चर्स में नहीं रहते, तब ये रिंग्ड स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं। ये देखें रिंग्ड स्ट्रक्चर्स जब सॉल्यूशन में होते हैं ना, तो ये रिंग स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे हमने पीछे राइबोस और ग्लूकोज को देखा ना, ये देखें ये राइबोस बनाया हुआ है हमने, ये ग्लूकोज बनाया हुआ है। जब ये सॉल्यूशन में जाएंगे ना, तब इनकी स्ट्रक्चर तब कैसे हो जाएगी, अब मैं वो आपको दिखाता हूँ। यहाँ तो स्ट्रेट चेन में बने हुए हैं ना, यहाँ ये रिंग में बन जाएंगे। देखें ये मैं बना रहा हूँ राइबोस 5 कार्बन शुगर, ये देखें ये इस तरह का रिंग बना लेगा। 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन इसके पूरे हो गए। ये हम इसके वैलेंसी पूरी कर लेंगे, यहाँ H और OH ही लगेगा, यहाँ H और OH लगेगा। 1 2 3 4 5 कार्बन वाला ये राइबोस ये इस तरह की रिंग शक्ल बना लेगा जब ये सॉल्यूशन में जाता है। और जो ग्लूकोज होता है वो इस तरह की 6 कॉर्नर वाली, ये 5 कॉर्नर वाली है, देखें 5 इसकी कोने हैं, 1 2 3 4 5, ये 6 वाली बना लेता है, इसकी 6 कोने होती हैं। देखें 1 2 3 4 5 6, ये 6 कॉर्नर वाला है, 1 2 3 4 5, ये 6 कार्बन इसके पूरे, हेक्सोस है ना ये। बाकी इसके बॉन्ड पूरे कर लेंगे हम, ये H और OH ही लगेगा, H और OH लगता होता है। अच्छा, ये देखें ये जब सॉल्यूशन में जब जाते हैं ना, इस तरह के रिंग स्ट्रक्चर बना लेते हैं। फिर इनका नाम भी थोड़ा चेंज हो जाता है, जैसे ये राइबोस था ना, तो ये जब इस तरह का रिंग स्ट्रक्चर बनाता है तो ये बन जाता है, इसका नाम राइबोफ्यूरानोज, ये इसका नाम बन जाता है। और जो ग्लूकोज है इसका नाम बन जाता है ग्लूकोपायरानोज। जब ये सॉल्यूशन में होते हैं ना, तो इस तरह इनका नाम भी चेंज हो जाता है, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर चेंज हो गया ना। देखें रिंग की शक्ल में आ जाते हैं, तो इसलिए इनका नाम भी हम जो है ना डिफरेंट रखते हैं, ताकि हमें पता लगे ये किस स्ट्रक्चर में है। अच्छा, उसके बाद हम पढ़ेंगे ग्लूकोज के बारे में, हम ज़रा पढ़ लेंगे, क्योंकि ग्लूकोज जो है ना वो आपको पता है वो बहुत ज़्यादा मशहूर, जो कार्बोहाइड्रेट्स में जो सबसे इम्पोर्टेंट कार्बोहाइड्रेट है ना, वो ग्लूकोज होता है। इसलिए हम थोड़ा ग्लूकोज के बारे में, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, हम उसकी अकरेंस देखते हैं। ग्लूकोज जो है वो कहाँ कहाँ पाया जाता है, उसकी अकरेंस देखते हैं।
ये तमाम फ्रूट्स, जितने भी फ्रूट्स हैं ना, ये उनमें फ्रूट्स में, तमाम फ्रूट्स में पाया जाता है। उसमें ग्रेप्स आ जाते हैं, पिग्स आ जाते हैं, डेट्स आ जाते हैं, इन सब में पाया जाता है। और हमारे ब्लड में, आपको पता है, हमारे ब्लड में भी ग्लूकोज होता है। वो हमारा 0.08% हमारे ब्लड में होता है। वो जो यही इसी वैल्यू से अगर नीचे हो जाए ना परसेंटेज हमारे ब्लड में ग्लूकोज की, तो इसी को हम वो शुगर कहते हैं। भाई शुगर लो हो गई है, इस परसेंटेज से हमारे ब्लड में हाई अगर हो जाता है ग्लूकोज का लेवल, तो उसको हम कहते हैं भाई शुगर हाई हो गई है। वो इसी से पता लगता है। अच्छा, हमारे ब्लड में भी पाया जाता है। उसके बाद काफ़ी सारे और हैं पड़े, जैसे काफ़ी सारे और कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, जैसे स्टार्चेस, उसके बाद सेलुलोज, उसके बाद ग्लाइकोजन। ये कार्बोहाइड्रेट के मैंने नाम लिखे हैं, ये तीनों। इनमें भी ग्लूकोज पाया जाता है। मतलब ये असल में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं। ये हम जब ओलिगोसैकेराइड्स और पॉलीसैकेराइड्स, जो कार्बोहाइड्रेट्स की और 2 क्लासेस हैं, वो हम पढ़ेंगे ना, तो ये उन्हीं की एग्जांपल में आता है। इनके भी हम स्ट्रक्चर, इनका बड़ा डिटेल में इन तीनों को हम पढ़ेंगे, तब आप खुद देख लेना। इनमें ये ग्लूकोज से ही मिलके बने हुए होते हैं। ग्लूकोज आपस में इतने सारे मिल जाते हैं तो ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स बना लेते हैं। इनमें भी ग्लूकोज पाया जाता है। और जो प्लांट्स हैं, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ग्रीन प्लांट्स, वो आपको पता है फोटोसिंथेसिस के ज़रिए से ग्लूकोज पैदा करते हैं ना। वो फोटोसिंथेसिस के ज़रिए से वो ग्लूकोज पैदा करते हैं, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को इस्तेमाल करते हैं सनलाइट और क्लोरोफिल की मौजूदगी में। उससे फिर हमें यही C6H12O6 ग्लूकोज मिलता है। उसके बाद ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल भी मिलता है, उसके बाद वाटर भी हमें मिलता है। तो ये जो है ना, ग्रीन प्लांट्स से भी है ग्लूकोज जो है। इसकी मतलब इम्पोर्टेंस आप देखें ना, ये इम्पोर्टेंस भी हम, अकरेंस भी साथ साथ देख रहे हैं, इम्पोर्टेंस भी देख रहे हैं। इम्पोर्टेंस का भी हमें पता लग रहा है भाई हर जगह ये, क्योंकि ज़्यादातर जगह पे ये ग्लूकोज पाया जाता है, इसकी बड़ी अहमियत है। ग्रीन प्लांट्स को 10 ग्राम ग्लूकोज बनाने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है ना, जो सनलाइट से वो एनर्जी लेते हैं, वो होती है 717.6 किलो कैलोरी। ये MCQs के लिए इम्पोर्टेंट है, आप ये भी याद रखेंगे। मतलब ये सनलाइट की ज़रूरत होती है ना फोटोसिंथेसिस में, तो वो जो 10 ग्राम ग्लूकोज बनाने के लिए इतनी जो है ना सनलाइट चाहिए होती है प्लांट्स को, तो फिर वो 10 ग्राम ग्लूकोज बनाते हैं। आज का लेक्चर हमारा ख़त्म हो गया। कल हम फिर ओलिगोसैकेराइड्स पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।